आज सिद्धि स्थान के 12वें अध्याय का यह 8वां व्याख्यान। चतु स्नेह अनुवासन बस्ती की चर्चा यहाँ आचार्य कर रहे हैं। अत ऊर्ध्वं बृहतमान स्नेहान वक्ष्याम। शतावरी गुरुचि इक्षु विरार्या अमलक द्राक्षा खजूराणां यंत्र पीड़ितानां रस प्रशस्तं पृथक एकैकं तद्वत् घृत तैलोगम महिष जा क्षीराणाम द्वौ दद्यात्। जीवक ऋषभक मेधा महामेधा त्वक क्षीरी सिंगाटक मधुलिका मधु कोचट्टापिप्पली पुष्कर बीज नीलोत्पल कदम्ब पुष्प पुंडरीक केसर कलकान क्रिस्तर छु मांस कुक्कुट चटक चकोरम ताक्ष वर्ही जीव कुलिंग हंस अंड रस समाज देश प्रशस्तम बसा मजा देश प्रशस्तम दत्वा साधये। ब्रह्म घोष शंख पट वेरी निनादय सिद्धम शीत छतकृत छायम गज स्कंधम रूपयेद भगवंतम वृषध्वजम अभिपूज्य तम स्नेहम त्रिभागम अक्षिकम मंगलाशिस्तु स्तुति देवता अर्चनैर बस्ती बमये नृणाम ऋषि विहाराम नष्ट रेतसाम क्षत क्षीण विश्वज्वार्तानाम व्यापन योनिनाम बंध्यानाम रक्तगुल्मी मृत अपत्यानाम अनार्त्वानाम च स्त्रीणाम क्षीण मांस रुधिराणाम पथ्यतमं रसायन उत्तमं बलि पलित नाशनम विद्यात्। बड़ी बस्ती है। यहाँ 3 बस्तियां आगे जो कही गई हैं ये बड़ी बस्तियां हैं। ध्यान दें इस पे। उत्तम वृक्षों और स्नेहों का विधान बता रहे हैं, जिसमें सतावर गुड़ची ईख का रस बिदारी कंद आंवला दाख खजूर इन सब को सील पर पीसकर या कोल्हू में या लोहे के कोल्हू में पेर कर निकाला रस अलग अलग एक प्रस्त लें। गाय का घी 2 प्रस्त लें, तिल का तेल 2 प्रस्त, गाय का दूध 2 प्रस्त, भैंस का दूध 2 प्रस्त, बकरी का दूध 2 प्रस्त लें। इसके बाद जीवक कृष्पक मेधा महामेधा वंशलोचन सिंघाड़ा सोआ मुलेठी सफेद गुंजा का मूल पीपर कमलगट्टा नीलकमल कदम्ब का फूल लाल कमल नागकेसर इनका कल्क बनाएं, उसी में छोड़ दें। इसके बाद मृग के मांस का रस तरक्षु व्याघ्र विशेष का मांस रस
मुर्गा, हंस, इन प्रत्येक पक्षियों के अंडे का रस, वसा और मज्जा आदि का एक एक प्रस्त मिलाकर पकावें। जब यह स्नेह पकने लगे तो उस समय वेद पाठ, शंख, पटा शब्द आया, यह वाद्य विशेष है, और नगाड़ा बजाते हुए सफेद छाता लगाए हुए तथा हाथी के ऊपर बैठाए हुए भगवान शंकर की पूजा करें। उस पकाए हुए स्नेह में स्नेह का तृतीयांश मधु मिला दें। इसके बाद मंगल शब्दों एवं आशीर्वादात्मक मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्तुति पूर्वक देवताओं की पूजा कर बस्ती का प्रयोग करें। यह बस्ती नित्य स्त्रियों से विहार करने वाले पुरुषों के लिए जिनका वीर्य नष्ट हो गया है, उनके लिए क्षतक्षीण, विषम ज्वर से पीड़ित, मृत संतान को उत्पन्न करने वाली स्त्री, जिस स्त्री के बच्चे मरे हुए बच्चे होते हैं, अथवा योनि व्यापद रोग से पीड़ित स्त्री, बंध्या जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, रक्त गुण से पीड़ित अथवा जिनका संतान उत्पन्न होकर मर जाता है, ऐसे स्त्रियों के लिए, जिन स्त्रियों का को आर्तव होता ही नहीं है, तथा जो क्षीण मांस, क्षीण रुधिर वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए उत्तम पथ्य, उत्तम रसायन और बलि और फलित रोग को नाश करती है। बाल का नहीं पकना और बाल का झड़ना, यही बलित फलित रोग हैं। उनका भी नाश करती हैं। आइए आगे गद्यांश 2 देखें। बला गोक्षूर का रासना अश्वगंध शतावरी सहचराणाम शतम आपोथ्य जल द्रोण सते प्रसाद्य तस्मिन् जल द्रोणावशेषे रसे वस्त प्रते बीजार्य अमलक स्वरस संयो यो वस्तम महिष बराह वृष कुक्कुट बरही हंस का अरंड वासारण सांड रसानाम घृत तैलयोश्चैकैकं प्रशस्तम अष्टौ प्रस्थान क्षीरस्य दत्त्वा चंदन मधुलिका त्वक्षीरी विषम मृणाल नीलोत्पल पटोलात्मक गुप्ता पाकिताल मस्तक खजूर मृदिका ताम मलकी कंटकारी जीवक ऋषभक क्षुद्र सहा शतावरी मेदा महामेदा पिप्पली हिरी वेरत्वक पत्रकल्काम च दत्त्वा साधयेत् ब्रह्मघोषादीनां विधिनां सिद्धं बस्तिं दद्यात् तेन 30 गच्छेत् न त्रास्ते विहार आहार यंत्रणा क्वचित् एष वृष्यो बल्यो वृंगणम आयुष्यो बलि पलित नु क्षत क्षीण नष्ट शुक्र विष मत ज्वरार्तानां व्यापन योनिनां च पथ्यतमः। यह
तो फलश्रुति थी। आइए, बलादी यमक अनुवासन बस्ती इसका नाम है। बलामूल, गोखरू, रासना, अश्वगंध, सतावर, कटसरैया, इन प्रत्येक द्रव्यों को 100 पर लेकर कूटकर 100 द्रोण जल में क्वाथ बनाएं। जब जल एक द्रोण शेष रह जाए तो कपड़े से छानकर उसमें बिदारी कंद का रस 1 प्रस्त, आंवले का रस 1 प्रस्त, बकरे के अंडकोश के मांस का स्वरस 1 प्रस्त, भैंस के अंडकोश के मांस रस का 1 प्रस्त, सुअर के अंडकोश के मांस रस का 1 प्रस्त, बैल के अंडकोश के मांस रस का 1 प्रस्त, मुर्गी के अंडे के अंडों का मांस रस 1 प्रस्त, तथा मोर, हंस, कारंडव, ये हंस पक्षी का एक भेद है, सारस, इन पक्षियों के अंडों का रस 1 प्रस्त, घृत, तैल 1 प्रस्त, दूध 8 प्रस्त, इन सब को डालकर पकावें और उसमें लाल चंदन, मुलेठी, मधुलिका अर्थात सोआ, वंशलोचन, कमल की डंडी, मृणाल, नीलकमल, परवल का फल, केवाच, नीले फूल की कटसरैया, तालमस्तक का ताल मखाने की दाल, ताल जिसको भूंजा नहीं गया हुआ, खजूर, मुनक्का, भूई आंवला, भटकटैया, जीवक, ऋषभक, मुर्गपर्णी, मांसपर्णी, सतावर, मेदा, महामेदा, पीपल, हाउवेर, दालचीनी और तेजपत्ता, इनके समान भाग का कल्क स्नेह के चतुर्थांश मिलाएं। ये स्नेह पकाते समय वेद पाठ आदि विधियों के साथ शंकर जी की पूजा कर इस स्नेह वस्ती का प्रयोग करें। इसके सेवन से कोई आहार विहार का नियम नहीं है। यह वस्ती वृक्ष है, बल्य है, वृंगण है, आयु को बढ़ाने वाली है और बलि पलित रोग को नष्ट करने वाली है। साथ ही छत, क्षीण, नष्ट सुख, विस्मृत ज्वर से पीड़ित और योनि रोगों से पीड़ित स्त्रियों के लिए भी उत्तम है। आइए अब गद्यांश तीसरा। ये 3 बड़ी बड़ी बस्तियां यहाँ दी गई हैं। तीसरे बस्ती को सुनिए। इसका नाम अपर यमक अनुवासन बस्ती है। सहचर पलसत शतमोदक द्रोण चतुष्टये पक्त्वा द्रोण शीर्षे रसे सुप्ते बिदारी इक्षुरस प्रशस्ताभ्याम अष्टगुण क्षीरम घृत तैल प्रशस्तम बला मधुक मधुक चंदन मधुलिका सारिवा मेदा महामेदा काकोली क्षीर काकोली पयस्या अग्रु मजिष्ठ व्याघ्रनख सटी सहचर सहस्रवीर्या वरांगलोधा अक्षमाते द्विगुण शर्करई कल्कई साधयित ब्रह्मघोषादिना विधिना सिद्धम बस्ती दर्जात एष सर्व रोग हरो रसायनो ललितानां सृष्टा अंतःपुरचारिणां छत क्षय बात पीत वेद वेदना श्वास काश इसी वाग्माक्षी को बलि पलित नुदवर्ण रूप बल मांस शुक्रवर्धाना अर्थात
ध्यान दीजिए। कटसरैया 100 फल को लेकर कूटकर 4 द्रोण जल में पकावें। जब एक द्रोण शेष क्वाथ रह जाए तब कपड़े से छानकर उसमें बिदारी कंद का स्वरस 1 परस्त, ईख का रस 1 परस्त, गाय का दूध 8 परस्त, घृत 1 परस्त, तेल 1 परस्त मिलाकर आग पर पकावें। इसमें बड़ा मूल, मुलेठी, महुए का फूल, लाल चंदन, सोआ, अनंत मूल, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, क्षीर बिदारी, अगर, मजीठ, नखी, कचूर, कटसरैया, सहस्त्रवीर्य अर्थात दूर्वा, दालचीनी और लोथ। इन प्रत्येक द्रव्यों को अलग अलग 1-1 कष की मात्रा में तथा चीनी 2 कष की मात्रा में लेकर कल्प बना छोड़ दें। कल्प बनावें और छोड़ दें। वेद पाठ विधि के अनुसार शंकर की पूजा कर इस अनुवासन बस्ती का प्रयोग करें। यह बस्ती संपूर्ण रोगों का नाश करती है और रसायन है। अंतःपुर अर्थात घर के भीतर रहने वाली सुंदर स्त्रियों के लिए भी श्रेष्ठ बस्ती है। छत, क्षय, बातपीत की वेदना, श्वास और काश रोग को दूर करती है। सिद्ध स्नेह में स्नेह का 3रा भाग मधु मिलाना चाहिए। इस प्रकार दी गई यह अनुवासन बस्ती वाली पलित को दूर करती है। वर्ण, रूप, बल, मांस और शुक्र बढ़ाने वाली होती है। इस तरह से ये 3 बस्तियां बड़ी बस्तियां बताई गई हैं। इन तीनों बस्तियों का बड़ी बारीकी से उपयोग किया जाता है और ये बड़ी लाभकारी बस्तियां हैं। इसके बाद अगले व्याख्यान में धन्यवाद।